Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome back to another live session organized by Pro Together Podcast. I'm your host नसीर रज़ा। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद वैसे तो बहुत ज़्यादा शहर सुर्खियों में रहता है और आजकल भी है, मगर हमें बड़ी खुशी हुई कि हमें वहाँ से उमर ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या हाल है, खैरियत से? I'm great, Mudassir. How are you? I'm also good. Thank you so much Umar, first of all to being a part of this show. Thank you for having me, यार. उमर, काफ़ी टाइम से हम इस शो को प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी दफ़ा ये डिले हुआ और बड़ी खुशी हुई कि आज फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं। Likewise, likewise. उमर, डिस्कस करना चाहेंगे सबसे पहले कि एजुकेशन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है किसी भी जर्नी के अंदर। और ये सवाल मैं हम्म. पूछता इसलिए हूँ कि आपने खुद भी देखा होगा कि आजकल काफ़ी डिस्करेज किया जाता है कि एजुकेशन आपको कहीं हेल्प आउट नहीं कर रही होती है। ये जो खास तौर पर यूनिवर्सिटी कॉलेज इन सब चीज़ों के ऊपर एक क्रिटिसिज्म देखने को आ रहा होता है। तो मैं सबसे पहले कैसे सवाल यही पूछता हूँ कि आपकी जो एजुकेशन पूरी रही, किस तरह से रही और किस तरह से वो आपको हेल्प आउट कर रही है आज के टाइम में? यार एसेंशियली एजुकेशन ने बड़ा एक वाइटल रोल प्ले किया था मेरी जर्नी में, बिकॉज आई एम अ ड्रॉप आउट. ठीक है, मुझे यूनिवर्सिटी ने कहा था आप घर जाएं. उसके बाद आई टुक री एडमिशन. मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि री एडमिशन क्यों लिया. जब पता चल गया था कि नहीं करनी, तो मैं आपको भाई बड़ा सिंपल सा आंसर दूंगा. फॉर्मल एजुकेशन इज कंपलसरी सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपको वो डिग्री का एक पढ़ता मिल जाता है. वो आपको ऑब्वियसली बहुत जगह हेल्प नहीं करती. हमारा एजुकेशन सिस्टम मैं मानता हूँ बहुत पुराना है, बट इट रियली हेल्प्स यू कि आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है एक फॉर्मल लाइन ऑफ एजुकेशन का. मतलब लेट्स सपोज अगर मेरा कल को दिल कर रहा है, अभी नहीं कर रहा, कल को दिल कर रहा है मेरा क्या, मैंने मास्टर्स या पीएचडी बाहर से करना है, अगर मेरे पास बैचलर्स की डिग्री ही नहीं है, मैं कहाँ से जाऊँगा. हाँ बट इस बात पे अगर आप आ जाएं कि सिर्फ एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, तो मैं उसका शायद 110% खिलाफ हूँ. स्किल सेट जो नहीं सिखा रहा आपको, ट्रू। वो वाली एजुकेशन किसी काम की नहीं है. अगर वो एजुकेशन कल को मटेरियलाइज नहीं हो सकती, आपके किसी काम में हाथ नहीं बटा सकती, तो वो एजुकेशन पर्सनली मेरे बकौल किसी काम की नहीं है. ऐसे ही है कि जब आपने अपनी लाइफ को स्टार्ट करना है वहाँ पे आपको एजुकेशन अपने जो उसमें 10 साल 15 साल लगा के सीखा और उसके बावजूद भी अगर आप किसी काम की नहीं हो, कुछ नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली वो सब कुछ आपका वेस्ट ही हुआ। इसमें कोई डाउट नहीं, बिकॉज आप एक हम मैं कहता हूँ ना, बड़ा सिंपल सा कानून है. आप अभी जंगल में रहते हैं, ठीक है, और जंगल का कानून है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इफ यू आर नॉट अप टू द मार्क, आपकी पोजीशन कोई खा हम्म। जाएगा. ट्रू। ये हम बहुत सारे कॉर्पोरेट जगह पे एक चीज आपने सुनी होगी लोगों में कि जो मैनेजर है वो हमसे इंफीरियर हो रहा है क्योंकि हमारा स्किल सेट मजबूत है. ठीक है, तो अभी भाई स्किल सेट की सारी गेम है. अगर एक मैंने स्टार्ट बहुत अर्ली किया था, लोग मुझे बड़ा नॉन सीरियस लेते थे एज पे. काम हम्म। देखने के बाद आपको सीरियस लेना शुरू हो जाते हैं. वो कहते हैं बेशक एज कम है पर एक्सपोजर ज्यादा है, मेच्योरिटी ज्यादा यस है. यस यस, इट मैटर्स अलॉट। अच्छा, उमर, आपके जो मेजर्स थे किस सब्जेक्ट को आपने चूज किया? या मेरा जो अभी डिग्री है, आई एम द एट सेमेस्टर में हूँ. मैं हाँ सॉफ्टवेयर सर। इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ. कैन यू हियर मी? यस यस यस। हाँ तो एंड उमर। साथ में मैंने एक पूरे साल का डिप्लोमा है मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और उसके साथ मेरा एक सीएफए भी चल रहा है. क्योंकि मैंने फाइनेंस फाइनेंस खेलना है, तो आई नीड टू हैव अ वेरी गुड फाइनेंस की डिग्री एज वेल. हाँ, ये बड़ा अच्छा कॉम्बो बनेगा आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद फाइनेंस। नहीं, ये कॉम्बो एक्चुअली इट सेल्स अ लॉट, बिकॉज जो ये एक वो प्रॉब्लम है जो मैंने पर्सनली फेस की थी कि जो मेरे फाइनेंस की टीम है वर्सेस जो मेरी टेक की टीम है, उन दोनों को एक दूसरे की बातें समझ नहीं आती. वो कहते हैं ये पता नहीं क्या कह रहा है, और वो कहते हैं ये पता नहीं क्या कह रहा है. तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम, यस। आपका टाइम बहुत लगता है, आपकी एनर्जी बहुत लगती है, बट यू बिकम वन इन अ मिलियन पीस. हम्म। तो ट्रू। इट्स गुड अगर आपने स्पेशलाइज करना है एआई के साथ किसी चीज में, तो इट्स हाईली रिकमेंडेड आप कर लें, बिकॉज जितना आपकी पर्सनल स्किल सेट अच्छा होगा उस चीज में, उतना बेहतर आप अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन कर सकेंगे. उमर, आजकल बड़ी धूम मची है चैट जीपीटी और किस्म के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की। तुम्हें कैसा लग रहा है सब कुछ है? अच्छा, मैं ना आज की डेट में नॉर्मली 5 से 7 लोगों के ये सवाल भी सुनता हूँ, भाई हमने अपना चैट हम्म। जीपीटी बनाना है, और मैं एक जवाब देता हूँ, शाम में आना बना लेंगे. तो बड़ा सिंपल सा जवाब है जी. चैट जीपीटी इट्स अ जीपीटी 3 मॉडल. ठीक है. हम्म। इन चीजों में बहुत पहले से काम हो रहा है. वो सिर्फ अब लाइमलाइट में क्यों आ गया, क्योंकि पहली दफा किसी ने इतने मिलियन डॉलर्स लगाने के बाद वो प्लेटफॉर्म आपको मुफ्त में इस्तेमाल करने के यस लिए दे दिया था. यस यस यस। और आप हमेशा से आदी हैं गूगल पे बड़ा इज्जत तरीके से सर्च करने के लिए. चैट जीपीटी कहता तुम जो मर्जी ले आओ, फोटोहारी भी हो तो आ जाओ, मैं संभाल लूंगा. तो जो एनएलपी मॉडल है, वो
आज की कोई इजाद नहीं है, वो इजाद पुरानी है। हाँ ये है कि ओपन एआई कंपनी बहुत बड़ी है, हम्म। उन्होंने काम बहुत किया है, और इवन अभी वो और भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो एआई, देखिए ना, हर चीज का बूम आता है। यस। वो कहते हैं ना कि आपने बूम के साथ बिल्कुल चले नहीं जाना होता। एनएफटीज आई, हम दिन में 10 लोगों के जवाब दे सकते हैं, जी जी एनएफटी जी माइंड जी करनी जी। है। ठीक है। अब आ गया एआई का बूम। अभी एआई का बूम मेरा पर्सनल अजम्पशन है कि 6-8 महीने जरूर रहेगा। एआई कभी आपको रिप्लेस नहीं करेगी, हाँ, हम्म अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू हो जाता है। एआई भी दो टाइप्स की होती है, मैं खैर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज हम्म। बहुत लोग फिर वे समझेंगे, उनको बात समझ नहीं आएगी, उन्हें वो एलियन एलियन फील करेंगे। तो एआई में कोई ऐसा ब्रेक थ्रू भी नहीं आया कि वो बिल्कुल इंसान को रिप्लेस कर दे। हाँ, एआई होता है हमारा डिसीजन सपोर्ट के लिए। मतलब आपके पास एनालिसिस पड़ा हुआ है, फिर इंसान की मर्जी है कि यार मैं हम्म। ए के साथ जाऊं या बी के साथ। तो डिसीजन बड़ा आसान हो जाता है आपका, बेस्ड ऑन द विजुअलाइजेशन या बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। ग्रेट। उमर, अब एक और स्टोरी जो मैं आपसे जानना चाहूंगा इंदिराज की। इंदिराज की स्टार्टअप कैसे हुआ, नाम कैसे डिसाइड हुआ, सारा प्रोसेस, कितना टाइम पीरियड हो गया इसको अब? अच्छा, इंदिराज का जो नाम था ना, ये हमने एक दो ग्रुप कॉल पर डिसाइड कर रहे थे कि यार उर्दू में चीजों के नाम निकालो, वो नाम रख लेते हैं जरा, इट वुड बी इजियर फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। फिर हमने हिसाब किया, कैश को कैश ही कहते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा बुक्स वाली जो ऐप है वो खाते की, बहुत सारी ऐप्स हैं ऑलरेडी नाम ले चुकी हैं, ठीक है। फिर और सोचते सोचते तो हम, बिकॉज हमारी कोर लाइन ऑफ बिजनेस है रजिस्ट्रेशन का, तो हमने तब सोचा कि यार इसको उर्दू में क्या कहते हैं। हमने कहा इंदिराज। तो नाम बड़ा ग्लॉसी सा लगा हमें, एंड दैट इज वाई फिर हमने कहा रख ही देते हैं उसको। एंड उस तरह इसका नाम हमने रख लिया था। और जो बेसिक स्टोरी यही है, बड़ी सिंपल सी, कि मैं, कोई पहला स्टार्टअप नहीं है मेरा ये। मैं लाइक अभी 5 साल हो गया मुझे डोमेन में। मैं, ये प्रॉब्लम्स जो इंदिराज सॉल्व कर रहा है, ये प्रॉब्लम्स एक जमाने में मुझे भी आई हैं। जो मेरे दोस्त हैं, बिकॉज व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आपका फ्रेंड सर्कल नॉर्मली ऐसे ही लोगों का होता है जो कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। तो ये वो कुछ एक चंद प्रॉब्लम्स थी जो हम सब ने अपने हैसियत में सबने फेस की हैं। तो हमने इनिशिएट किया था इनिशियली टैक्स से, टैक्स एंड बेसिक अकाउंटिंग। और फिर हमने उसको रोल अप करते करते ऐड कर करके अब टैक्स पे हैं हम, वी डू अकाउंट्स, वी डू फाइनेंसेस, वी डू लीगल कंप्लाइंस, वी डू कॉर्पोरेट कंप्लाइंस, और अब फंड रेजिंग में भी हेल्प करते हैं। तो अब हम एक से बढ़ के, और ये बेस्ड ऑन जो फीडबैक था, ये बेस्ड ऑन जो हमने असेस किया कि यार इनकी जरूरत है इन चीज़ों की भी। तो वे बिकमिंग वन स्टॉप स्टॉप सोल्यूशन, कि आप हमारे पास आते हैं तो अगर आपने ये भी कराना है तो फिर आप कहते हैं यार पूरा मैं विंग ही आउटसोर्स कर दूं। एंड आई टेक वन मोर मिनट एंड आई टेल यू कि आज की डेट में एक खुद का फाइनेंस विंग रेस करना और एक खुद का लीगल विंग रेस करना एक स्टार्टअप की बजट कंस्ट्रेंट के अंदर बहुत मुश्किल है। क्योंकि स्काई रॉकेट हो जाती है आपकी बजट अगर आप फाइनेंस की टीम रख लेते हैं, या फिर आप लीगल टीम रख लेते हैं। बट मजबूरी ये भी है कि आपको उनको साथ लेके चलना भी है। तो हम कदरन, अगर आप देखें ना अपने कंपेटिटर से, तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर वैसे जनरल देखेंगे इन हाउस वर्सेस हमसे, तो हम आई बिलीव 1/8 कॉस्ट भी नहीं लेते जो आपके इन हाउस रिसोर्सेज ले लेते हैं हमसे। बड़ा बेनिफिट प्रोवाइड करता है स्टार्टअप्स को, अगर वो अर्ली एज पे ऑब्वियसली इतना फाइनेंसिंग के इश्यूज होते हैं, अगर वहाँ पे कोई अच्छे बेनिफिट्स हासिल हो जाए तो कंपनी ग्रोथ पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि आपने खुद भी देखा कि लास्ट टाइम काफ़ी सारे स्टार्टअप्स क्लोज हुए जो सर्वाइव नहीं कर पाए हमारे पास। देखिए ना, स्टार्टअप सर्वाइव जो नहीं कर पाते ना, उनकी कुछ वजूहात में ये भी है कि पुअर स्ट्रक्चरिंग होती है। सीईओ को पता ही नहीं है कि नीचे काम डेलीकेट क्या हुआ है। ये इंदिरा से मैं हट के एक बात बताता हूँ आपको। स्टार्टअप्स जब बूम आया ना, तो हर बंदे ने समझा कि यार वो भी कर सकता है, ठीक है। सीईओ एंड फाउंडर का बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, लिंक्डइन पे सीईओ एंड फाउंडर लिखना तो बड़ा सबको सबको बहुत अच्छा लगता है। पर एक और मसला है ना हम सबका, जो हम कहते हैं ईगो मसाज हमारा बड़ा जरूरी है। हम कहते हैं यार हमने इक्विटी कहीं नहीं देनी, हम्म सारी नॉलेज अपने पास रखनी है, काम डेलीकेट नहीं करना, टीम्स नहीं बिल्ड करनी, मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ, ये मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ ना, ये आपको मरवा देता है। हम्म। फिर कुछ नहीं हो ठीक है, पाता। एब्सोल्युटली। और दूसरा आ गई बात फंड रेजिंग की, जो बड़ा असेंशियल है। हम हेल्प भी करते हैं फंड रेजिंग में, वी डू पिच डेक्स, वी डू फाइनेंशियल, वी डू मॉडल्स। तो जो हमारा पर्सनल असेसमेंट है ना, और जो हम वीसी से साथ जो हमने बॉन्ड डेवलप किया है, वीसी बेट खेलता है आइडिया पे और फाउंडर पे, ठीक हम्म है। पर नॉर्मली कुछ स्टार्टअप्स, तो मैं नहीं कहूंगा, हर एक मेजर सेक्शन ही वैसा है जिनका एंड गोल होता है सिर्फ फंड रेज करना। कस्टमर जो है भाड़ में, ठीक है, प्रॉफिट्स गए भाड़ में,
फंड रेज कर लिया, मतलब हम सक्सेसफुल हो गए। यस यस। तो कुछ परसेप्शन हैं जिनकी एजुकेशन बहुत जरूरी है इस हम्म इकोसिस्टम में। बहुत लोग एजुकेट करते भी हैं, मैं बहुत सारों का नाम भी ले लूंगा। परवेज अब्बासी साहब हैं, हम्म। वन हम्बल पर्सन आई नो। बहुत आपको सिखाते हैं। असल में हमारे यहाँ एक और बड़ा इशू भी आ गया है ना, हमें सुनने की आदत कम है। यस, दिस इज अ प्रॉब्लम। हम हमें लगता है वी नो एवरीथिंग। हम्म और जो कॉरपोरेट आदमी जिसने 30-50 साल एक मल्टीनेशनल कंपनी बिल्ड की हम्म। है, उसे कुछ भी नहीं आता। उसके जमाने में चीजें बहुत ऑर्थोडॉक्स थी, ऐसी बात भी नहीं है। काम करने के तरीके जरूर इवॉल्व हुए हैं, एडवांस हो गए हैं, ट्रू। पर बेसिक कॉन्सेप्ट सबके आज भी वही हैं। एग्जैक्टली। तो हमारे यहाँ ना ये बड़ा मेजर चंक हम सब मिस करते हैं कि सुनने की आदत कम हो गई है, अटेंशन स्पैन कम हो गए हैं। अच्छा उमर, आपने बताया कि डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ आपने काम किया, 11+, जी। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस सारा? ये अच्छा, बाय द वे, ये 11+ वो हैं जिनको या तो हमने फंड रेज कराया है। काम तो वैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव वर्कड विद लाइक 100+ कंपनीज ग्रेट। सो फार अब तो। किस डोमेन जो में ज़्यादा, ये इंडस्ट्रीज में ज़्यादा स्टार्टअप्स में जो ज़्यादा मजा आया है? यार एडटेक वाले बॉयज बहुत अच्छे होते हैं। हम्म। एजुकेशनल इनोवेशन पाकिस्तान में बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ग्रेट। आपको यस। काम करके पर्सनली मजा भी आ रहा होता है कि यार अच्छा, चलो अच्छा काम कर रहे हैं ये हम्म लोग। एडटेक वाले हमने 3 सेगमेंट में बहुत सारा काम किया है। एडटेक में किया है, SaaS में बहुत काम किया है, और हेल्थ टेक में काम किया है। तो एडटेक का जरा ये होता है ना कि वो पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो एजुकेशन को ना बिल्कुल ही एक अलग दुनिया में इनोवेट करके लेके जाना चाहते हैं। अब लेट्स सपोज, अगर जिस टाइम मैंने अपना मैट्रिक वाला मेरा टाइम था, उस टाइम पे आपके पास अजीब तरीके थे पढ़ने के, मतलब ट्यूशंस पे आप डिपेंडेंट थे। हम्म। आप डिपेंडेंट थे अपने स्कूल पे। और सिमिलरली उस दिन आई नो वेरी ग्रेट फाउंडर मकसद, उनकी कंपनी का नाम है, बहुत अच्छे। तो उनकी उनकी मैंने उस दिन देखी कि वो पढ़ाते कैसे हैं। मतलब वो एक वीडियो थी कि एक बंदे का पैर स्टक कर जाता है बर्फ के अंदर, और टेम्परेचर बढ़ता है तो वो केमिकल बॉन्ड उनका कमजोर होने लग जाता है और बर्फ पिघलने लग जाती है। अब इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको केमिस्ट्री के समझाए बैठा के, तो जबरदस्त। बात कैसे भूलेगी। ट्रू। तो ऐसी इनोवेशन की हमें बहुत सख्त जरूरत है। हम पढ़ते हैं डिग्री के लिए, ये या। हमारा एक अपना फेल है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम को आप बाद में ब्लेम करें। एक हम्म। इनफरादी फेल जो होता है ना, वो हम क्यों पढ़ते हैं? सीखने के लिए तो कोई नहीं पढ़ता। ट्रू। और हमारे पास उसके लिए जस्टिफिकेशन भी है, ये चीजें कहाँ कहाँ मानी है। यस। दिमाग में तो अपना ही सवाल और अपना ही जवाब वाला कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ तो। ऐसा ही है कि क्या क्या फायदा होगा ये करने का? जब जॉब लगेगी तो आगे पढ़ लेंगे, जब कोई काम करने का मौका मिलेगा तो सीख लेंगे। सब सब जब सीख कोई, लेंगे, हाँ, बस बस बस। जब कोई प्रोजेक्ट आएगा तो सीख लेंगे। आई कहते एक्सेल में ही बहुत रन प्रॉब्लम टाइम पे। आती है। ये जो ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो एक्सेल सीख लेंगे, खुद ही आ जाएगा उस टाइम पे, अब ये नहीं, सीख के क्या इसमें करना है? मैं एक और बात भी करता हूँ ना। लोग करते हैं अपने आप को कंपेयर अपने नेबर से, ठीक है। मैं यस। कहता हूँ, और ये बहुत लोग कहते हैं एक और नाकाम कि इंसान से कंपेयर कर रहे होते हैं कि एटलीस्ट उससे तो अच्छा ही आता है मुझे कुछ। हाँ नहीं, एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ ना, कि पाकिस्तानी माइंडसेट में ना मुझे एक पर्सनली एक बात जरा अजीब भी लगी कि हमारे यहाँ अर्थोगल इज एक्सट्रीमली फेमस, हम्म। ठीक है। और शार्क टैंक का आपको पता भी नहीं है। अब बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज कर देंगे जब ये लाइव जाएगा कि और शार्क ये टैंक इंडिया को प्रमोट कर रहा है। को, शार्क टैंक की मैं सॉरी बात काट कर रहा हूँ। आपको शायद याद हो, एक प्रोग्राम होता था आइडिया करोड़ों का। नबील कदीर साहब मेरे हाँ। दोस्त भी हैं, और बड़े अच्छे भाइयों की तरह हैं नबील साहब। तो नबील साहब से मैंने उस दिन बोला भी था, मैं कहा नबील आप अगला कब लॉन्च कर रहे हैं? तो ही लाइक मैं सोच रहा हूँ कुछ बड़ा अब। तो अभी आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने सारे सीजन देखे हैं। मेरी पर्सनल ग्रोथ में दो लोगों का बहुत कलीदी किरदार है। मैं नाम लूंगा, एक है नबील कदीर और दूसरे हैं जबरदस्त। चौधरी अब्दुर्रहमान, सुपीरियर ग्रुप के मालिक। ये उनका प्रोडक्ट है जो आपसे बात कर रहा है आज, ठीक है। मेरे दिमाग में ये चीजें इनोवेशन आसमान से नहीं गिरी थी। मैं एक बिल्कुल मेंटोर्स होते हैं एक आपके। एक नॉन बिजनेस फैमिली से आया हूँ, ठीक है। तो ये पर्सनली इस शो ने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया था, हम्म क्योंकि मैं तो बिल्कुल एलियन था इन चीजों को लेके। वो देख के तो मुझे पहली बार अंदाजा हुआ था कि यार इस इकोसिस्टम में भी कुछ हो रहा है, कोई इनोवेशंस हो रही हैं। कोई बंदा लोग मेरा मैं आई स्टार्टेड फ्रॉम ई कॉमर्स, ठीक है। उस टाइम उस डोमेन में रहते हुए मुझे तब पता चला था कि दुनिया तो भाई इनोवेशन पे जा रही है स्टार्टअप्स को लेके। यस। हम अभी भी ई कॉमर्स माइंडसेट वाले हैं ना। हाँ, ड्रॉप शिपिंग और डिजिटल मार्केटिंग, इन्होंने इतने पैसे बना लिए, मैंने इतने पैसे बना लिए, कॉपी राइटिंग। वो वाली बात। हाँ, हमारे यहाँ एक लॉन्ग टर्म गेम नहीं है। जो शॉर्ट टर्म में चीज़ आपको पैसा बना के दे दे वो आपको ट्रैक कर रही होती है। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करूंगा। सर्विस बेस्ड कंपनीज में वीसीज कम पैसे लगाते हैं, प्रोडक्ट बेस हम्म में ज्यादा लगाते हैं। वजह
मैं आपको जवाब बताता हूँ। प्रोडक्ट है स्केलेबल, हम्म। सर्विसेज कितना स्केल कर लेंगे? ट्रू। ह्यूमन ह्यूमन एफर्ट कहाँ तक आप ले जाएंगे? प्रोडक्ट तो जा सकती है, यस। सर्विसेज कहाँ तक जाएंगे? तो इसीलिए ना हमें उस सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री से कोई बुराई नहीं, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में काम करने में, पर हमें प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ भी मूव करना है। अगर हम्म। हम बिल्कुल ही रह जाएंगे सर्विस बेस्ड के ऊपर, तो प्रोडक्ट्स हमें नहीं बनाने। कैनवा भी इंसानों ने बनाया है, यस। कोई आसमान से तो उतरा नहीं था। आप खुद देखिए ना, आप में हर चौथा बंदा कैनवा इस्तेमाल करता है। 15 बिलियन डिजाइन बन चुके हैं उसके ऊपर में, खास से इस कल परसों उन्होंने अनाउंसमेंट आई हुई थी उनकी। आप खुद सोचें, मतलब एक एवरेज बच्चा बहुत लिमिटेड एक्यूमेन के साथ भी कैनवा पर डिजाइनिंग कर लेता है। ट्रू। इससे पहले आपको भी पता, मुझे भी पता, bfunky.com, फोटोट.com, बहुत मुश्किल था काम उन पे करना। फिर बहुत ही हल्का बन गया आपको। हार्डली कोई 5 मिनट 4 मिनट लगते हैं, आपका काम हो जाता है अगर आप कुछ डिजाइन करना चाह प्रीमियम रहे हो तो। सब्सक्रिप्शन है। मैं अभी आपको इधर एक और बात ऐड करता हूँ। लोगों ने बड़े छोटे छोटे टूल्स बना के पैसे बनाए। रिमूव बैकग्राउंड, यहाँ पर मैं उस जनरेशन से जहाँ तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करना भी एक अलग आर्ट था। जिसको आता होता था वो होता था कूल बॉय। अभी आप दबाएं एक बटन तो हो जाता है। एक जो करना चाहे कर ले आप पीछे से। हाँ, अब खुद सोचिए ना, देखें प्रोडक्ट स्केलेबल है। हम्म। उसने प्रोडक्ट बना दी, आपने सब्सक्रिप्शन ले ली, ठीक है। अगर आपने प्रोफेशनली कैनवा पे काम करना है, आपके पास सब्सक्रिप्शन होगी। सब्सक्रिप्शन भी कोई बहुत महंगी नहीं है, बट स्केलेबल है। यस। कैनवा वर्सेस अ वेरी 600 लोगों का ग्राफिक हाउस भी कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि कैनवा उससे भी एक अलग बला बन गई है हम्म। अब। तो हमें ना कुछ बेसिक चीजें सिखाने की लोगों को जरूरत है। हमारे यहाँ अल्लाह का बॉश वगैरह टेक टैलेंट बहुत अच्छा है। हम्म। हम्म। हम अभी ऑफ शोरिंग कैपिटल है दुनिया का, क्योंकि यहाँ काम सस्ता है यस। और स्किल सेट मिल जाता है आपको। पर ये भी साथ देखिए ना कि जो इंडस्ट्री है और जो एकेडमिया है, उनके दरमियान गैप बहुत बड़ा है। एकेडमिया पढ़ाता है आपको C++, जावा, जावास्क्रिप्ट बहुत लिमिटेड। आप जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए, वो पूछता है भाईजान ये पढ़ा हुआ प्रॉब्लम ये सॉल्व करके दो। तो फिर बड़ा मसला बनता है, आप कहते हैं यार मैंने तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं अच्छा सही। उमर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने डिस्कस करी। अभी आप खुद भी पढ़ रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो हम्म। जो आप मार्केट की रिक्वायरमेंट है और जो आप पढ़ रहे हो, किस हद तक आप उसको रिलेट कर पाते हो? 40% आई बिलीव टू द मैक्सिमम ग्रेड। क्योंकि बाकी हर बच्चा जो पढ़ रहा होता है टेक डिग्री, नॉन टेक से, जो नॉन टेक है ना, ये साइकोलॉजी की डिग्री हो गई और ये बाकी इनसे तो मेरा इत्तेफाक ही खत्म हो गया। मैं कहता हूँ ये करानी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। मैं एग्रीड। बता रहा हूँ, एग्रीड। ये पॉडकास्ट लाइव जाएगी, बहुत लोग मेरे पे ऑब्जेक्शन करने वाले हैं कमेंट में कि पता नहीं ये तो अलग दुनिया से आगे। ऐसी बात नहीं है, आप देखिए ना, खाली मास्टर्स खाली बीए तो नथिंग। हिसाब बेहिसाब भरे पड़े मार्केट में। व्हाट हेल्प्स यू स्टैंड आउट? एक वो कौन सा स्किल है जो आपको बाकियों से मुख्तलिफ बना रहा है? ट्रू। जहां तक बात है टेक डिग्रीज की, मैं बड़ा वसूख से कह सकता हूँ, अपने आगे पीछे देख के, यूट्यूब से बड़ा एजुकेटर कोई नहीं है टेकीज के लिए, ठीक है। 99% लोगों ने कोडिंग वहां से सीखी है, हम्म। ठीक है। तो देखिए ना, क्लास में मैं अभी भी खुद बताता हूँ, एकेडमिया की भी एक लिमिटेशंस है। यस। वो टीचर आपको बोर्ड पे कितना कुछ पढ़ा देगा, ठीक है। आपको यूट्यूब पे ये प्रिविलेज मिल जाता है, लेक्चर रिकॉर्डेड है, हम्म। एनिमेशन एनिमेशन वाला है, विजुअलाइजेशन ज़रा अच्छी है, विजुअलाइजेशन से हम्म। अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है आपकी। दूसरा वो रिकॉर्डेड है, आप 36 दफा से उस देख ये कोड सकते की हो, लाइन रिपीट को कर देख रहे हो। सकते हो। यस। एग्जैक्टली। तो अब हर चीज अवेलेबल है इंटरनेट पे। अगर कोई कहता है अभी भी सीखना चीजें मुश्किल है, तो फिर वो खुद आलसी है। आई गेस अब एक्शन मुश्किल है, इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है, आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन का रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गया है हाँ, कि इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मोटिवेशन की है। मोटिवेशनल स्पीच सुन के आप आते हैं तो आप आगे कहते हैं कि बस आज तो मैं K2 शाम तक चढ़ लूंगा। मसला शाम दूसरे होते हैं दिन आप भूल चुके अब होते हो कि कहते यार। अब कहते हैं यार कल ही चढ़ेंगे, आज बहुत थक गए। यस। कि ये एक पहले इतना ज्यादा नहीं था, मगर अपने हाथ से बहुत ज्यादा आपके अंदर सुस्ती का एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा नहीं, ये प्रॉब्लम मैंने पर्सनली बड़ी फेस की है, और इस पे मैंने काफी सारा काम भी किया है। इधर आई प्रॉब्ली हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, मैं खैर बुक सजेशन भी दे दूंगा यहाँ पे। है। यस प्लीज। हमारे यहाँ ना हमारे यहाँ लोगों का ना जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत थोड़ा हम्म। हो गया है, ट्रू। ठीक है। उस अटेंशन स्पैन को ओवरकम करने के लिए ना अब आपको बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, अपने आप को बहुत सारी चीजों से रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो अगर किसी ने अपना अटेंशन स्पैन प्रॉपरली इंक्रीज करना है ना, और जरा हैबिट बिल्डिंग की तरफ जाना है, तो पहली बात तो ये, किताब जब हाथ में उठाओगी तो उसकी भी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। यस। इफ यू थिंक दैट यू कैन रीड अ बुक इन वन डे, इट्स नॉट गोना हैपन। उल्टा इस पे मेरी एक बड़ा हम्म। छोटा सा हैक है, बिकॉज आई बीन रीडिंग बुक्स क्वाइट लेटली, काफी टाइम से। मैं कहता हूँ किसी ने अगर किताब पढ़ना शुरू करना है ना, तो वो सेल्फ हेल्प पे कभी शुरू ना करे। वजह,
सेल्फ हेल्प बड़ी बोरिंग सी लगती है आपको चीजें, हम्म। आपको पता है यू विल गेन समथिंग आउट ऑफ इट, बट वो लगती बहुत बोरिंग है। यस। तो स्टार्ट फ्रॉम, इवन फ्रॉम अ फिक्शन नॉवल, ठीक है। पेस पेस बनाने की बात है ना, यस। पेस बन जाएगी तो यू कैन मूव टू इट। और अगर आप सेल्फ हेल्प से शुरू कर रहे हैं, टू द मैक्सिमम आप दिन में 15 पेजेस पढ़ लें, हम्म। ठीक है, उससे ज्यादा ना पढ़े। और साथ में 2 हाईलाइटर रख लें, एक येलो, एक ब्लू और एक यस। पेंसिल। उसके ऊपर बहुत मजा नहीं सारी आता चीजें, वैसे, सही कह रहे हो। एग्जैक्टली। हम्म। पढ़ने को किताबें तो किंडल और फोन में भी हाँ। अवेलेबल है, आपका दिमाग चकरा जाता है वहां पढ़ के किताब। और जहां तक बुक सजेशन की बात है, प्लीज प्लीज रीड हाइपर फोकस, एटॉमिक हैबिट, बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन। आज की इस दुनिया के लिए तो बहुत एसेंशियली इंपॉर्टेंट है। फिर मैं किधर किताब का सजेशन दूंगा, वो साहब मेरे मेंटोर हैं अभी भी। अब मैं आजकल कभी डीप डिस्कशन में जाता हूँ उनके साथ, उनका नाम है फहीम सरदार। जबरदस्त। एंड 3 बुक्स हैं उनकी, सीईओ एट 34, द न्यू फाइनेंस कंस्ट्रक्ट, और एक किताब है माइंड कॉन्केस्ट। सीईओ एट 34 पढ़े, क्योंकि फहीम साहब 34 साल के थे तो वो अस्करी सिक्योरिटीज लिमिटेड के सीईओ थे, माशाल्लाह। और 31 साल के थे तो डिप्टी सीईओ थे एक और जगह। तो उस बंदे की पर्सनल अचीवमेंट्स ग्रेट। एक्सेप्शन है आज की डेट में। हम आदि हैं सीईओ देखने के 57 61 के। तो ये बुक्स, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही बुकaholic बन जाए, बट किताबें रियली हेल्प यू। पर इसमें एक बात मैं ऐड कर दूंगा, एग्जीक्यूशन में पावर लगाएं अपनी, ठीक है। ये प्रॉब्लम है उम्र के, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। सोचते बहुत हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा होता है वो। और इसमें भी एक बात करते हैं ना हम, कि लोगों को एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। हम्म। इतनी एजुकेशन आ गई है, इतनी एजुकेशन आ गई है कि आपका डिसीजन मेकिंग रुक गया उसकी वजह से। यस। ट्रू। बम्बार्ड कर दिया ना अपने अपना दिमाग एजुकेशन से। सुबह उठे यूट्यूब लगा के ये सुन लिया, वो सुन लिया, वो शाम तक इतना कुछ होता है कि ये समझ नहीं आ रहा होता कि डाइजेस्ट क्या करना। करना क्या है। यस। इसमें मेरा एक बड़ा सिंपल सा साइड है कि जो समझ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, राइट इट डाउन समवेयर। हम्म। डेली नोट्स बनाएं, टू डू अपना, कल क्या करना है। जब तक चीजें प्लान नहीं यस। होंगी, चीजें नहीं होंगी वेस्ट होगा आपसे। टाइम ज्यादा। आप, दिमाग की बड़े सिंपल से फिनोमेना है, मुझे समझने में बहुत टाइम लगा था। ये दिमाग चीजें याद करने के लिए नहीं, एग्जीक्यूट करने के लिए, वो ठीक है। जबरदस्त। हम आप उल्टा चीजों के काम ले नोट्स रहे हैं बनाएं। इससे। हाँ, सारा दिन तो ये याद कर रहे होते हैं कि कल क्या करना है, यस। हमने आज के लिए क्या सोचा था। नथिंग। इससे बेहतर नहीं है कि आप 4 5 मिनट निकाल के पूरे दिन के नोट्स बना लें। प्लान डाउन कर लो। नो बडी इज आस्किंग यू टू गेट योर सेल्फ अ पेपर एंड अ पेन, फोन खोले, फोन में नोट्स बना लें। पेपर वाला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि जब आप चीज लिखते हैं ना अपने हाथ से, यस। और डायरी, एक पर्सनल डायरी कैरी कर ले, ब्रांडिंग की ब्रांडिंग और डायरी की डायरी। जबरदस्त। बट अगेन मसला ये आता है कि वो और मैंने बड़ी चीज़ अच्छी है कि अगर उसको नोट डाउन नहीं करोगे, लिखने की आदत नहीं डालोगे, आपको रिमाइंड नहीं आएगा। जैसे स्पेशली बुक के अंदर मैंने देखा है कि वो आपने पढ़ तो लिया है, अगेन उसमें से कोई पॉइंट अच्छा लगा है, कहीं कोट करना है, तो मिस आउट हो जाता है वो आपसे। अगर वही उसको आप हाईलाइट कर दोगे बुक के अंदर, एटलीस्ट सेकंड टाइम रेफर करने में आपको आसानी हो, क्या ये चीज़ मैंने यहाँ पढ़ी थी, उसका ये सेंस बन रहा था। देखिए ना, एक ये छोटी सी चीज मिलती है बुक्स के लिए, हाँ। यस। ये ले लें, ये साथ लगा लें। मेरा टेबल ऑल भरा पड़ा है भी चीजों के साथ, तो मैं अब क्या क्या निकाल के दिखाऊं। बुक्स भी सारी हम बाहर लगा हुए। बट देखिए ना, जब आप व्हेन यू रीडिंग अ बुक, ये हाईलाइटिंग आपको बड़ा कुछ सिखा देती है। आप, मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता कि अगर वो बुक पढ़ रहे हो तो सारी चीजें से याद होनी चाहिए। हम्म। याद रहती हैं बट सारी नहीं रहती। ट्रू। तो ये जो हाईलाइटिंग है, ये वाली चीजें हैं, ये दे रियली हेल्प यू बाद में, क्या मैंने ये चीजें पढ़ी थी। और बुक को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, सीखने के लिए पढ़े आप। लोग कहते हैं बस पेज पेज निकालो, ये बुक खत्म हो और जान छूटे। मैं कहता हूँ अगर बुक आपको बोझ लग रही है, बुक आधे में छोड़ दो। हम्म। वो बुक आपके माइंडसेट को मैच नहीं कर रही। वो अच्छा। बुक उठाओ जो आपके माइंडसेट को मैच करती है। रीडिंग का पर्पस ये नहीं है कि आप कोट कर दो कि यार मैंने बुक पढ़ी हुई है, मतलब किसी डिस्कशन के अंदर उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये मेरी बुक ये लोगों का तो यही होता है। कि वो आपको फायदा कितना पहुंचा रही थी, वो मैटर करता है ज्यादा। रिच डैड पुअर डैड सब ने पढ़ी हुई है। हम्म। फिर भी जब नया आईफोन आएगा तो आप सबसे पहले खरीदेंगे, आप कहेंगे लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी है भाई, ये तो आज के लिए जरूरी है। यस। बड़ी अच्छी बुक थी वैसे, बड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को उसमें एक्सप्लेन किया गया था। इम्प्लीमेंट कौन करता है, हम्म। यस। या ये गेम चेंजर होता है। उसमें टाइम लगेगा। हाँ उमर, बहुत मजा है आपसे बात करके, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही।
बस लास्ट दो कुछ चीज़ और डिस्कस करते हैं आपसे। मगर इस तो पूरे स्टार्टअप में जैसे आप काम कर रहे हो, किस तरीके से इसका फ्यूचर देख रहे हो कि पाकिस्तान में स्टार्टअप की ग्रोथ में क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको पहले से ही अगर आंसर कर दिया जाए तो की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो सकती है? देखिए ना, जो बात, दो सवाल हैं ये, खैर। एक है इकोसिस्टम से लेके, और हम्म। दूसरा है स्ट्रक्चरिंग से लेके। यस। इकोसिस्टम में तो देखे ना, जब मैं आया था तब ये कूल नहीं था, तब स्टार्टअप खोलना बड़ा कोई कूल नहीं होता था। तो हम्म। अभी बच्चे बड़े प्रिविलेज हैं कि उनके पास रिसोर्सेज आ गए, यस। एनआईसी। यस। मेरे टाइम में मैं बताता हूँ आपको एनआईसी कितने थे। लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची, और एक इस्लामाबाद, जो एनआईसी पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं। नो, वी इन हैदराबाद एज अब वेल। नहीं, अब खुले हैं ना। आप। हैदराबाद अब खुला है, फैसलाबाद अब खुला है। रीजनल प्लान 9, जो प्लान 9 का कॉन्सेप्ट है, जो आपने हर शहर में इम्प्लीमेंट किया है, पिंडी में है, कोहाट में है, मानसेरा में है, अच्छा गिलगित में है, भावलपुर में है। कहाँ नहीं है? यस। पहली बात ये होगी कि आपके पास रिसोर्सेज नीचे तक आ गए, तो यस। अब ये आपका गिला तो खत्म हो जाना चाहिए ना कि मेरे तो शहर में ही नहीं है। हम्म। ठीक है। दूसरा, लोग बड़े अच्छे हैं, आप लिंक्डइन में अप्रोच करें, लोग आपका हाँ। जवाब देते हैं। यस, यस, ट्रू। ठीक है। आप अप्रोचेबल। ये वाला, आ, पूछ आप हेल्प मांगेंगे नहीं तो कोई आपके हम्म। दरवाजे पे आके हेल्प करेगा नहीं आपके। ठीक है। एग्जैक्टली। वीसीज आपको अवेलेबल है। ठीक है। जब मैं तो खैर फिर जरा आगे वाली जनरेशन में, जो 2016 15 14 में स्टार्टअप से, वो तो कहते वीसी तो पाकिस्तान में था ही नहीं। बुकमी.पीके स्टार्टेड जब यहाँ कुछ भी नहीं था। आज बुकमी, मेरे पर्सनल असम्पशन है कि बुकमी वुड बी द फर्स्ट यूनिकॉर्न दैट पाकिस्तान विल सी। फाउंडर की एग्जीक्यूशन मैटर करती है। आप अगर ब्लेम गेम पे आ गए हैं तो फिर सारी जिंदगी आप ब्लेम ही करते रहेंगे। अगेंस्ट ऑल ऑड्स अगर आप नहीं जाएंगे तो आपसे बेहतर कोई आपके ऊपर पैर रख के निकल जाएगा आगे। जहां तक बात रहेगी अब स्टार्टअप स्ट्रक्चरिंग की, तो दो कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होने चाहिए हर नए फाउंडर को, कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये वाला एलिमेंट गर्दन से निकाल दें। और दूसरा, स्टार्ट बिल्डिंग अ टीम। जितनी अच्छी टीम होगी उतनी अच्छी एग्जीक्यूशन होगी। और हाँ, वो होता है ना इक्विटी ग्रीडी हो जाना, वो भी नहीं होना चाहिए। बस रीजनेबल इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट करें आप, वन मैन शो यस। भी ना लगे यस। कि मतलब एक एक साहब है, वो 95% है और बाकी नीचे 6 लोग हैं, उनके पास 1-1% है। क्योंकि यार मैंने उन्हें इक्विटी ट्रांसफर कर तो दी है, तो आपने भाई उन पर कोई एहसान नहीं किया। नॉर्मली स्टार्टअप शुरू में पे नहीं कर रहे होते तो उसका एक्सचेंज होता है इक्विटी। ये पॉइंट मैंने आई गेस शार्क टैंक में देखा था, बड़ा अच्छा है। किसी की कोई गेस्ट उसको हाईलाइट करता है, पूछता है कि आपको इक्विटी कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो ऐसे कोई रेशियो बताता है 95 या 55%, बाकी दो में तो वर्क करते हैं। हाइट काम सारा वो कर रहे हो, तुम खाली लेके बैठे हुए हो। तो अगेन इस तरह इशूज पर हेल्प आउट कर रहे होते हैं, आप क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। लास्ट में लाइक वाइज उधर एडवाइस जो आप देना चाहें स्टूडेंट्स को जो पढ़ रहे हैं और स्टार्टअप्स के जहन से बड़े इंस्पायरिंग और कुछ करना से। चाहते हैं? बड़ी सिंपल सी एडवाइस है, 2 लाइन की। एक तो खैर रिलीजियस हो जाएगी, वो उसको भी खैर मैं एडअप करता हूँ कि जो जो अभी टिपिकल एडवाइस होगी ना मेरी, दैट वुड बी कि स्टार्ट अर्ली। मैंने हम्म। जल्दी स्टार्ट किया था, तो मुझे उसका एडवांटेज है कि मैं जल्दी फेल भी कर जाऊंगा ना, तो मेरे पास अभी लॉन्ग रन पे पड़ा हुआ है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है। जब आप स्टार्ट ही करते हैं ना 40s 50s में, तो फिर आपके पास वो ईथॉस नहीं होता, लाइबिलिटीज होती हैं सर पे। फिर आपका रिस्क टेकिंग बड़ा लिमिटेड होता है इस एज में ना, वो रिस्क टेकिंग का एलिमेंट बहुत बड़ा है आपके पास। दूसरी बात, जल्दी स्टार्ट करने के ना एक नहीं अनगिनत फायदे हैं, खैर बहुत लंबी बात चली जाएगी, बट अगर आप जल्दी फेल कर जाओगे तो आपका टाइम है दूसरा स्टार्ट कर लोगे। ठीक है। आप चीजें सीख सकते हो इस उम्र में, बाद में आप सीख नहीं सकते। अभी आप पे लाइबिलिटीज नहीं है, बाद में लाइबिलिटीज भी होंगी। अभी रिस्क एक्यूमेंट ज्यादा है, बाद में कम हो जाएगा। तो प्लीज स्टार्ट अर्ली सो दैट यू कैन फेल अर्ली। ठीक है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और जहां तक बात रहेगी, दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है, यार आपने ना मांगना उससे है जो दे सकता है, ऊपर वाले से। ये मैंने सीखा था नबील कदीर से, बड़े क्लोज सेशन में उन्होंने मुझे ये समझाया था कि उमर, मांगना सिर्फ उससे है जो दे सकता है। और इधर मैं एक और बात कोट करूंगा, ये मैंने सदरुद्दीन हाशवानी साहब से सीखी थी, हाशु ग्रुप वाले, पीसी मेरिट वाले, कि उन्होंने कहा मौला अली का कॉल है कि आपने सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं करना और नुकसान पे रिग्रेट नहीं करना। तो जब चीजें ऐसी हो ना इंसान की, तो फिर चीजें बड़ी हम्म। आसान और स्मूथ हो जाती हैं। थैंक यू सो मच उमर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और लाइक वाइज सर। जब भी कभी
हमारा इस्लामाबाद या हुआ कराची आना हुआ तो जरूर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल जरूर। रखिएगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी, टेक जज़ाकल्लाह, केयर। अल्लाह हाफिज।